आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पर कालिख पोतने के प्रयास की भाजपा ने की आलोचना। दूसरी खबर, किसानों का राष्ट्रव्यापी चक्का जाम, झारखंड में भी 3 घंटे बाधित रहे हाईवे, कांग्रेस ने कहा काला कानून वापस लेना ही होगा। तीसरी खबर, झामुमो का केंद्र सरकार पर हमला, 7 परिवारों के लिए 70 करोड़ किसानों का खून। चौथी खबर, अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के आंदोलन से कॉलेजों में पढ़ाई बाधित। पांचवी खबर, रिम्स के आईसीयू में भर्ती कैदी हथकड़ी समेत फरार, हत्या मामले में दुमका जेल में काट रहा था सजा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। किसान बिल की आड़ में विदेशी हस्तक्षेप और भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा के विरुद्ध मुखर होकर देश को डिफेंड करने के मामले में कुछ राजनीतिक दल सचिन तेंदुलकर का विरोध कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस सबसे आगे है। इस मामले में झारखंड भाजपा ने भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर का खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस की केरल ब्रांच के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पर कालिख पोतने के मामले पर झारखंड भाजपा के प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के खिलाफ हिंदुस्तान के समर्थन में ट्वीट करना सचिन तेंदुलकर का साहसिक निर्णय था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सम्मान बनाए रखने के लिए जो ट्वीट किया वह देश हित में था। सचिन ने अपने निर्णय से पुनः साबित कर दिया कि वे महान क्यों हैं और देश विदेश के लोग उन्हें भगवान की तरह सम्मान क्यों देते हैं। षडंगी ने कहा कि रिहाना, ग्रेटा और मिया खलीफा के कंधे का सहारा लेकर चलने वाली कांग्रेस की केरल ब्रांच ने महज विरोध के लिए विरोध जताकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया है। यह कृत्य अत्यंत निंदनीय और कांग्रेस पार्टी की वैचारिक दरिद्रता का ताजा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 दशकों तक भारतवासियों की अपेक्षाओं का भार अपने कंधों पर ढोने वाले सचिन तेंदुलकर ने हम सबों को अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय में भी खुश होने के यादगार अवसर दिए हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। किसानों के चक्का जाम के तहत शनिवार को झारखंड के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी रांची, कोडरमा आदि जगहों पर वामपंथी दलों कांग्रेस, राजद और झामुमो ने 3 घंटे तक चक्का जाम किया। रांची के बुट्टी मोड़ में कांग्रेस और झामुमो ने मिलकर आवागमन बाधित कर प्रदर्शन किया। मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान विरोधी सरकार को काला कानून वापस लेना ही होगा। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया के महाराणा प्रताप चौक पर विभिन्न दलों के कार्यकर्ता एवं किसान संगठनों ने चक्का जाम किया। रामगढ़ में किसान बिल के खिलाफ देशव्यापी किसान विरोधी चक्का जाम आंदोलन किया गया। इसके तहत 12 बजते ही सीपीआई, झामुमो, कांग्रेस एवं राजद कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ सड़क पर उतर आए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने रांची पटना 4 लेन मार्ग को कुजू, नया मोड़ तथा रामगढ़ शहर के सुभाष चौक के पास जाम कर दिया। चक्का जाम के कारण राज्य के सभी प्रमुख हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आहूत भारत बंद को सफल बनाने के लिए राजधानी रांची में कांग्रेस, झामुमो और वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यहाँ बुटीमोड़ चौक, नामकुम रोड और कांठी टाण पर प्रदर्शन किया गया। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 परिवारों के लिए देश के 70 करोड़ किसानों का खून, यह भाजपा का कौन सा तरीका है? देश ने जिन उपक्रमों को 70 वर्षों की कमाई से निर्मित किया था उन्हें भाजपा ने 7 सालों में ही बेच दिया। शनिवार को सुप्रियो भट्टाचार्य पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शनिवार का चक्का जाम आंदोलन केंद्र को चेतावनी है। देश अब रुकेगा नहीं, देश अब आपको रोकेगा। देश अहंकार को सबक सिखाने का निर्णय ले चुका है। प्रधानमंत्री को हट छोड़कर कृषि कानून वापस लेने का निर्णय करना चाहिए। वहीं एक समिति बनाकर किसान जो चाहें उसके अनुरूप कानून बनाना चाहिए जिसमें एमएसपी की बात भी हो। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी बात कही। उन्होंने संसद में कहा कि कृषि कानून में काला क्या है। इसका जवाब यह है कि भाजपा की नीयत काली है, सोच और कारनामे काले हैं। जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उनमें सबसे खतरनाक एस्मा का हटना है। इसके जरिए अनाजों के भंडारण का अपर लिमिट समाप्त कर दिया गया है। ऐसा उन पूंजीपतियों के लिए किया गया है जो भाजपा को चंदा देते हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। वे पिछले 10 दिनों से राजभवन के सामने धरना पर बैठे हैं। वे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर।
रिम्स के मेडिसिन आईसीयू से शनिवार के अहले सुबह एक कैदी हथकड़ी समेत फरार हो गया। सिद्धेश्वर मरैया नामक कैदी को तबीयत खराब होने पर दुमका जेल से इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय कैदी हत्या के आरोप में दुमका जेल में सजा काट रहा था। 4 फरवरी को अचानक पेट दर्द की समस्या के कारण उसे रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में डॉक्टर सीबी शर्मा की देखरेख में भर्ती कर दिया गया। यह बेड नंबर 3611 में उसका इलाज चल रहा था। उसकी सुरक्षा में 2 सिपाही को रखा गया था। शनिवार अहले सुबह करीब 4 बजे ही वह बेड में बंधे रस्सी को खोलकर हथकड़ी समेत भाग निकला। उसे बेड पर नहीं देख सिपाहियों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। हालांकि कई घंटों बाद तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।